बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और माँ सरस्वती को ज्ञान और कला की देवी भी मानते हैं। इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनसे हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती की कहानी सुनते हैं और माँ सरस्वती और कालिदास की भी कहानी सुनाएंगे आप सभी को। माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी होने लगी और उन्होंने फिर अपने कमंडल से जल निकाला और पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला और एक में पुस्तक और एक में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झनकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बहने लगी, हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती पूजी जाने लगी। और एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रेम के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजन करेंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की लोग पूजा करते आ रहे हैं और उनकी आराधना करते हैं। और अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्म इस दिन हुआ था कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है और माँ सरस्वती को पूजा जाता है। माँ सरस्वती तो विद्या की देवी हैं और जो लोग विद्वान होते हैं उन्हें अहंकार से बचना चाहिए, तभी वे माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। महाकवि कालिदास सरस्वती जी के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें भी अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। उस समय देवी ने उनका घमंड तोड़ा था। तो चलिए जानते हैं माँ सरस्वती और कालिदास की कहानी। महाकवि कालिदास को अपने ज्ञान का घमंड बहुत हो गया था और खुद को सबसे विद्वान समझने लगे। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से पानी पीने के लिए मांगा। महिला ने कहा, पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास तो अपने ज्ञान के घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद नाम न बताए हुए कहा कि मैं तो एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि ये तो सही नहीं है। संसार में 2 ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। ज्ञान की ये बातें सुनकर कालिदास हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। महिला बोली, ये भी सही उत्तर नहीं है। इस संसार में सिर्फ 2 ही सहनशील हैं। पहली है धरती, जो हमारा बोझ उठाती है। दूसरे सहनशील हैं पेड़, जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास को समझ आ गया कि ये महिला कोई विद्वान है। उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ। फिर महिला बोली कि आप फिर से गलत बात कह रहे हैं। संसार में हटी भी 2 ही हैं, नाखून और बाल। बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। ये बातें सुनकर कालिदास ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी 2 ही हैं। एक है राजा, जो बिना योग्यता के भी सभी पर राज करते हैं। दूसरा मूर्ख है दरबारी, जो राजा को खुश करने के लिए भी गलत बात पर झूठी प्रशंसा करते हैं।
इस बात के बाद कालिदास महिला के पैरों में गिर पड़े। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र। जब कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां माँ सरस्वती खड़ी थी। देवी सरस्वती ने कालिदास को सीख दी कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और मेरे भक्त को इस बुराई से बचना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ा है। कालिदास ने देवी सरस्वती माँ से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वो कभी घमंड नहीं करेंगे और हमें भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी सुंदरता, ज्ञान, धन, घर परिवार, सुख सुविधाओं का घमंड करते हैं। ये बात हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। रावण और दुर्योधन भी महाशक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें भी घमंड हो गया था और अपनी घमंड की वजह से इनके पूरे पूरे कुल नष्ट हो गए। तो जीवन में सुख शांति पाने के लिए हमें किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमें कोई भी चीज़ क्यों न हो जाए। भगवान की कृपा से उन्हें क्षमा याचना करके पूजन करनी चाहिए। सभी को एक नज़रिए से देखना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान हमारी किसी न किसी स्थिति में हमारे घमंड को चूर अवश्य कर देते हैं। तो दोस्तों यही थी कालिदास और माँ सरस्वती जी की कहानी। सो कैसी लगी आप सभी को, और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करिएगा। और कल है सरस्वती पूजा, कल परसों 2 दिन है, 2 तारीख 3 तारीख को। तो जो जिस दिन मना रहे हैं उनके लिए सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। राधे राधे, हर हर महादेव।